हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है सीटेट के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, जिसका 14 को है और जिसका 15 को है उसके कल आ जाएंगे। तो आप उसकी साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपको पहले सीटेट की वेबसाइट पे जाना है ऑफिशियल के, उसके बाद आपको सबसे ऊपर ही ये दिखाई दे जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीटेट दिसंबर। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इस पर फिर अगेन आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर जाना है और इसमें आपको आपका सर्च कर वो फिर जो है थर्ड पेज ओपन होगा, जो कि है ये वाला। ठीक है, इसमें अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ये नीचे सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे फिल करके यहाँ पे टिक करके करेंगे सबमिट, आपका रोल नंबर पूरा आ जाएगा, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है कहाँ पे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेन की। मेन चीज़ क्या है कि हम अपना टाइम कैसे सेव करें। ठीक है, कि अपना टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम हमको आता था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया, टाइम नहीं बचा। तो हम उस टाइम को कैसे मैनेज करें, मैं अपनी बताती हूँ जैसे मैं मैनेज करती थी। सीरियसली बताऊँ, देखो काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम पेपर 1 दिया था, उसमें मेरा लिटरली 10 से 15 मिनट पहले हो गया था। ठीक है, क्यों, एक तो तब ऑनलाइन था, सिर्फ टिक लगाने OMR वाला टाइम बच जाता था। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक प्रैक्टिस होती है ना, जो प्रैक्टिस से आपका बहुत वो होता है, फ़र्क पड़ता है। अब प्रैक्टिस का तो टाइम नहीं है, लेकिन थोड़े स्ट्रेटजी है जो आप अपना सकते हो, जो मैंने अपनाई थी, उससे आपका बच जाएगा टाइम। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको सबसे पहले करनी है CDP। ठीक है, CDP में आपको क्या करना है, जैसे आप CDP करोगे, आप एक क्वेश्चन को करोगे ना, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके ऑप्शन पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं सोचना आपने कि आपको आता है या नहीं आता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शन पढ़े। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या पूछना चाहता है या क्या इसका मतलब है। अब ऑप्शन इसलिए पढ़ने ज़रूरी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो पूछा वो ना आता हो, लेकिन 3 ऑप्शन उनमें से ऐसे हों जिनको आपको पता है कि इनमें तो ये है ही नहीं, तो फोर्थ आपका आंसर मिल जाए। या फिर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें मतलब कुछ ऐसे वर्ड दे रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो बोलते हैं, उनको आप देख लेना। हिमांशी मैम की एक वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ऐसे वर्ड आ सकते हैं जो कि इसमें आ ही नहीं सकते इसके आंसर में। ठीक है, एक आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक इसका ध्यान रखना कि भाई उसमें क्या दे रखा है, नोट तो नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है वो इस टिक कि हाँ ये तो सही है, लेकिन उसमें पूछा होता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना। अब मेन क्या था कि भाई हमें क्वेश्चन को रीड किया, फिर ऑप्शंस को रीड किया। अब आपको अगर वो क्वेश्चन आप आता है तो आप उस पर टिक करिए, नेक्स्ट पे जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए सेम, फिर नेक्स्ट पे जाइए। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको 1% भी डाउट है ना, तो उस क्वेश्चन पे सर्कल करके वहीं छोड़ दो, उसको दोबारा उस टाइम नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, उसको छोड़ दो वहीं। फिर 30 क्वेश्चन CDP के, अगर आपको टाइम बचाना है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मैं आपको बताती हूँ आपके 30 के 30 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएंगे। मेरे हो जाते थे बच्चों, सीरियसली बताती हूँ। हर टाइम मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का मैं बताती हूँ, 2 क्वेश्चन पेपर 2 में और 3 क्वेश्चन पेपर 1 में ऐसे थे जिनमें डाउट रहा था। ठीक है, उन पे मैंने सर्कल करके छोड़ दिया था। CDP की मैंने OMR साथ साथ फिल कर दी थी पेपर 2 की। ठीक है, उसके बाद क्या किया था कि देखो मैंने टोटल टाइम कितना दिया था, 5 मिनट लगी मेरी OMR फिल करने की, तो CDP को मैंने दिया 15 मिनट। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन बचे थे उनको हम लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पोर्शन। फर्स्ट नंबर पे हमने CDP की, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैंने किया था हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो लैंग्वेज 1 थी और जो लैंग्वेज 2 थी।
ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने बहुत सी टीचर की वीडियो देखी थी कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो। मैंने ऐसा ट्राई किया था, जो प्रैक्टिस सेट करते हैं अपने घर पे, हम मॉक टेस्ट देते हैं उनमें, लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जैसे आपको कंफर्टेबल है ना वैसे करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप पहले क्या करोगे, सॉरी, पहले अगर पढ़ोगे पैराग्राफ फिर आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ो। अगर आपको ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर आप पैराग्राफ में अच्छे से ढूंढ सकते हो, आप वो करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैं एक बार पूरा पैराग्राफ ऐसे देख लेती थी। ठीक है, मोटा मोटा अच्छे से नहीं पढ़ती थी, बस ऐसा ये पता चल जाता था कि ये वर्ड हैं उसमें। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसा नहीं है, ऐसे पढ़ते ही पता चल जाता था कि हाँ ये वर्ड है इसमें और कहाँ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने देख लिया ये वर्ड है और ये यहाँ पे इसका आंसर है। और क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऑप्शन ज़रूर पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ में जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन वाली लाइन डिट्टो मिल जाती है आपको पैराग्राफ में, ऐसे आपका बहुत टाइम भी बचता है और फ़ायदा भी होता है। सेम करना है आपको। देखो लैंग्वेज 1 और 2 में जो पैराग्राफ है, अब जो लैंग्वेज 1 है उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम कि पोयम दी होती है। पोयम को तो बच्चों आपको पहले पढ़ना ही होगा एक बार अच्छे से, और जब आप क्वेश्चन करोगे तब भी आपको वो थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको मैक्स टू मैक्स 40 टू 45 मिनट देने, क्या बोला, 40 टू 45 मिनट आपको देनी है हिंदी और इंग्लिश को। देखो ये मैंने आपको मैक्स टू मैक्स बताया 40 टू 45 मिनट, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इसके बाद क्या था, 15 मिनट आपको किसने दी थी, सीडीपी में। टोटल टाइम हो गया 1 आवर। 1 आवर में आपके ये पूरे हो गए। देखो इसमें मैंने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आप चाहो तो 40, अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस है ना तो आप इसमें OMR भी 5 मिनट ऐड करके OMR भी आपकी फील हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कई बच्चों की, तो आप OMR के साथ कितना लगा सकते हो, 10 मिनट और इसमें ऐड कर लो। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा तो आप OMR को एक उस 2 सब्जेक्ट के लिए नहीं दे सकते, वरना आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। आप देखो बहुत से बोलते हैं कि एक पोर्शन करो कि उसकी वो भरो, नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे OMR को भरो। लेकिन अगर आपने OMR बिल्कुल भी फील नहीं की है तो आप टाइम देखना, जब आपका हाफ आवर रह जाए तो आपको OMR फील करनी शुरू करनी होगी, चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन पेंडिंग हो। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपकी OMR फील नहीं होगी। टाइम बचता है OMR फील करने के बाद, तो आप फिर से जो बचे हुए क्वेश्चन हो वो करो, लेकिन OMR ज़रूर फील करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले एक पोर्शन किया, जैसे CDP की CDP के OMR में कर दिया, वो भी अच्छा तरीका है। हिंदी के कर दिए। बस आप ये देखते रहना कि जो क्वेश्चन का आंसर आप जैसे ये पढ़ लो, क्या कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का है A, तो आपको OMR में भी देखना है फर्स्ट का A, सेकंड का है B, तो सेकंड का है B। और हर 5 क्वेश्चन के बाद एक बार क्वेश्चन नंबर ज़रूर मिला लेना कि आपके OMR में भी वही क्वेश्चन नंबर चल रहा है और आपके क्वेश्चन पेपर में भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट मैथ और साइंस। देखो इसमें भी आपने पेपर 2 में क्या करना है, पहले साइंस करनी है। साइंस का क्या है बच्चों, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो आता है वो आपको आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। ठीक है, जो नहीं आता उसमें आप साथ के साथ बेशक से तुक्के लगा दो, क्यों, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। उसके बाद आती है आपकी साइंस की पेडागोगी और मैथ की पेडागोगी। ये आपकी आती है 10 to 15 नंबर, डिफरेंट अब कमाने लगी। पहले तो 30 नंबर की आती थी, अब हो सकता है साइंस में भी 10 की हो और मैथ में भी 10 की कर रखी है, तो ये टोटल 20 नंबर की। फिर आपको ये करना है। ठीक है, आपको ये करने के बाद आना है लास्ट में मैथ के ऊपर। क्यों, मैथ काफ़ी आपका टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप देखोगे तो आपने टोटल 1 आवर तो दिया था CDP प्लस लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 को। अब आपके पास बचा है 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आप कितने लग सकते हो,
90 मिनट, उसमें से 1 घंटा आप मैथ और साइंस के लिए निकाल लो। उसका क्या करना, वो OMR भी फिल करनी है उसमें। 1 आवर अगर आपको मैथ और साइंस के लिए मिल जाए ना, तो बस पूछो मत, जन्नत मिल जाती है भाई। अगर आप CDP को 15 मिनट में फिनिश कर देते हो ना, तो 50 मिनट लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए बहुत ज़्यादा है। और 1 घंटा आप ईजिली OMR भी फील कर दोगे आप साइंस और मैथ की, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। उसके बाद आपके पास बचती है 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में आप देखो, अगर आपने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की फील नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट उसकी निकाल दो। फिर भी आपके पास 20 मिनट बचेंगी, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो। जिन क्वेश्चन में आपको डाउट था, जिन पे आपने सर्कल लगाए थे, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी भी चीज़ के हो, उस 20 मिनट में आप उसको करना। आप ये मत सोचना कि मैथ आप लास्ट में कर रहे हो, तो जैसे मान लो आपकी साइंस भी होगी, मैथ भी हो गया, फिर आपके पास बचते हैं 40 मिनट। तो आप मैथ का एक क्वेश्चन पे लगे नहीं लगना है बच्चों, नहीं लगना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में डाउट है, जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हुआ, उस पर सर्कल कर दो। ठीक है, ताकि आपको बाद में अच्छे से दिख जाए। पहले आप OMR फिल करो। आपको मान लो, देखो, आपको आते थे 120 क्वेश्चन, ठीक है, आपने सारे कर दिए। आपको था 30 क्वेश्चन में डाउट। अब क्या हुआ, आप उन 30 के चक्कर में इन 120 को खो नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले OMR सीट फिल करनी है, जो भी क्वेश्चन आपने किए, जिन पे डाउट उन पे सर्कल करके छोड़ दो। लास्ट में जो 20-30 मिनट बचती हैं उनमें करो। उनमें भी आप पहले उनको करो जिस पे आपको भरोसा है कि ये क्वेश्चन तो मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे CDP का है, आपको ये डाउट था कि मेरे से ये, इसमें 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, उस क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट दो, 2 मिनट दो, तो क्या पता आपका वो क्वेश्चन हो जाए। अब आप फिर हिंदी, इंग्लिश, जो पैराग्राफ वाले में डाउट था, वो पैराग्राफ आप दोबारा अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, साइंस में देख सकते हो भाई, कोई इन 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है। मैथ में टाइम दो, लेकिन इतना मत दो कि आपके लिए और रिवाइज करने का भी टाइम ना बचे। ठीक है, जिन क्वेश्चन में आपको डाउट था, तो आपको ऐसा करना है। ऐसे आपका टाइम भी बचेगा, टाइम से एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है बच्चों, और किसी बच्चे को अगर STET के लिए नोट्स चाहिए तो वो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। 6 to 10 क्लास के हैं 100 रुपीज़ में, और जो 11-12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली मैंने वीडियो करवाई है, उसके PDF 4 या 5 पेजेस के हैं, वो आपको फ्री मिल जाएंगे। आप नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करना। अब मानती हूँ डेली क्लासेस नहीं होती थी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी ठीक नहीं थी, थोड़े फैमिली में फंक्शन थे। अब रेगुलर होंगे आपकी क्लासेस, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। STET की साइंस की रिवीजन होगी आपकी, बहुत जल्द क्लास अपलोड हो जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर। तब तक हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।